नमस्कार। आज़ादी की बेला बड़ी करीब है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आने को है और अब थोड़ी बाज़ार में उस महापर्व को लेकर हलचल भी दिखाई दे रही है। और अभी हम खड़े हैं राजनगर क्षेत्र में। तिरंगे वितरित किए जा रहे हैं और जो तमाम चेहरे आसपास के दिखाई दे रहे हैं उसमें आपको बहुत आसानी से पता चल गया होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए चेहरे हैं। जिलाध्यक्ष जी भी खड़े हैं, दावेदार भी खड़े हैं और साथ में वो तमाम टीम है जो इन तिरंगों को घर घर पहुँचाने की कोशिश कर रही है। ये आयोजन आज से ही शुरू हुआ है कार्यक्रम? ये आज से शुरू हुआ है और 15 अगस्त तक हम सब लोग घरों तक जो उनको भी जो इस तिरंगे को नहीं ले सकते हैं उनके यहाँ तक भी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और आपके माध्यम से आम जन से भी मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते और भारत का हिंदुस्तान का वासी होने के नाते सभी से निवेदन और आगाह करूंगा कि हम जो आज़ादी पर्व है इसको हर्ष और उल्लास के साथ और हमारा जो तिरंगा है जिसको आन बान और शान कहा जाता है, हिंदुस्तान का तिरंगा जब नज़र आता है तो सीना फूल जाता है। उस तिरंगे को लगाने के लिए ये पर्व है, इस महापर्व में आप सभी का सहयोग और आप सभी का जो आहुति मिलेगी यही हमारा सीना चौड़ा करेगी। आपका सीना आज और भी ज़्यादा फूल गया होगा। हाथ में तिरंगा भी और सर पे टोपी भी है। बिल्कुल, ये हाथ में तिरंगा जब भी रहेगा तो सर पे रहे या हाथ में रहे, और सर पे तो हमेशा टोपी भी लगा रखी, टोपी भी लगा रखा, आई लव माई इंडिया। तो ये तो सीना तो फूलेगा ही फूलेगा। और यह काम आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव के रूप में जो मनाया जा रहा है इसके उपलक्ष्य में जब हो रहा है और केंद्र में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरह से तिरंगे का जो वितरण और इस तरह से जो कार्य को दिया गया है, एक ऐसे शख्स जिसने नरेंद्र मोदी ने जो ये एक मुहिम चलाई, तिरंगा आज से नहीं 1947 आज़ादी के बाद ही से तिरंगा हर व्यक्ति लगा रहा है, मगर इसको हर घर तक पहुंचाने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो पहल की है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, इसी प्रेरणा से हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो इस प्रेरणा को आगे बढ़ाते हैं। और इसी कार्य को बढ़ाने के लिए जिससे हमारे जो भी कार्यकर्ता है, जैसे अशोक जी हमारे हैं, इन्होंने प्रेरणा से आज 10,000 झंडे इस जिले में वितरण करने का प्रण लिया। तो मैं ऐसे सभी लोगों से भी कहूँगा कि आप सब जो सक्षम है इस तिरंगों को जितना ज़्यादा बढ़ाएं। और उस दिन सब हर घर पे तिरंगा लगना चाहिए कि वर्ल्ड में जो रिकॉर्ड पहले बना वापस पुनः एक बार रिकॉर्ड बने। बड़े जोश दिखाई दे रहा है और अशोक जी का जिक्र आया है और अशोक जी मंद मुस्कुरा भी रहे हैं। तिरंगे पहुँचाने की कोशिश हो रही है, बड़ी बेहतरीन कोशिश है, मगर क्या है ना कि थोड़ी बहुत राजनीति में खोज ही लेता हूँ, तो तिरंगों के साथ साथ अशोक जी भी पहुँच रहे हैं। आपने तो कार्यकर्ता कहा पर मैं दावेदार कह रहा हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव है और पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 15 अगस्त और 26 जनवरी का जो आयोजन है पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह था। हमने भी ये प्रयास किया कि जो लोग तिरंगा नहीं ला सकते हैं, जो किसी कारणवश या किसी कारण के वो तिरंगा नहीं लाते हैं, उन तक हम जाकर घर घर तिरंगा जो लगे उस अभियान में हम सभी लोग लगे हुए हैं। वो भी बताया। उसके साथ यूँ भी तो हो रहा है ना कि जैसे कि अब सारी दावेदारियों की दौड़ भी तेज़ हो गई है, तो मेडिकल कैंप भी लग रहे हैं, परशुराम महादेव की यात्रा भी हो रही है। अभी गणेश जी पालीवाल यहीं पास खड़े थे, वो झील महोत्सव भी कर रहे हैं। तो ये अब एक अशोक जी राका का भी एक कहीं ना कहीं एक जुड़ाव उस दौड़ में भी हो जाता है। मैं भाई साहब दावेदारी तो विगत कई वर्षों से कर रहा हूँ, 15 साल से कर रहा हूँ। पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम पार्टी के साथ है, तन मन धन से पार्टी के साथ लगे रहते हैं। जो भी पार्टी निर्णय लेगी बिल्कुल पार्टी के झंडे के साथ साथ तिरंगे को आप बुलंद करने की ये पूरी की पूरी कवायद राजनगर क्षेत्र में जा रही है। और इन दिनों मैं जहाँ पे जाता हूँ, अमूमन भारतीय जनता पार्टी के बीच में जाता हूँ, तो मैं एक ध्यान जरूर रखता हूँ कि एक दावेदार से बात कर लूँ तो फिर दूसरे से भी करूँ। बाकी ये फिर थोड़ी खिंचतान हो जाती है, दूसरे को लगता है कि मेरे से बात नहीं हुई। गणेश जी हमारे साथ है। इसमें आपको बीच में कुछ कहना चाहता हूँ। आपने एक सवाल किया था कि ये कवायद भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए हो रही है, ऐसा नहीं है। नहीं ये नहीं हो रही है। बता रहा हूँ आपको, जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदवार तय है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उम्मीदवारी कर सकता है और वो उम्मीदवार कमल का फूल है। ये एक पंक्ति बोलना भूल गए। नहीं वो उम्मीदवार इसीलिए कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तय है, वो कमल का फूल है और हर कार्यकर्ता उम्मीदवारी कर सकता है। इसके लिए बिल्कुल वो स्वतंत्र है और करना चाहिए। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही होता है, बाकी अन्य पार्टियों में नहीं होता है। ये मान सिंह जी, हालांकि मेरे पुराने संबंध में इनको मानसा कहता हूँ। मानसा हालांकि ये पूरा मामला संतुलित कर रहे हैं, पर मेरे को दूसरे दावेदार के पास जाना ही पड़ेगा।
तो झील महोत्सव का भी साथ साथ कह रहे हो नहीं कह रहे हो कि ये देखो झंडा महोत्सव तो चल ही रहा है, तिरंगा तो मतलब जब उसके साथ तो मेरे को आप सबको देख रहा हूँ उसमें भी आनंद दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ झील की भी थोड़ी बहुत प्रचार की। एक तो हम सब साथ साथ हैं, सब हमारा बड़ा परिवार है, पूरा हिंदुस्तान हमारा बड़ा परिवार है और आज़ादी के दीवानों ने बड़ी मुश्किल से हमें ये आज़ादी दिलाई है और आज ये तिरंगा हिंदुस्तान का सिपाही हाथ में लेवे या आम इंसान हाथ में लेवे, बड़ा गर्व है, सबको गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। जब भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे हम वाघा बॉर्डर का जो सीन देखते हैं उसमें तिरंगे को लेकर जो हमारे सैनिक जो घूमते हैं तो वह पूरा हिंदुस्तान उससे गर्व महसूस करता है। तो पिछले वर्ष जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनवाया, मोदी जी के एक आह्वान पर इस देश में करोड़ों की तादाद में हर घर पे तिरंगे लगे, तो मोदी जी ने वापस इस हिंदुस्तान के बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही नामी प्रधानमंत्री ने ये आह्वान किया, तो देश का हर व्यक्ति चाहेगा कि तिरंगा लगाएं और मैं भी व्यक्तिगत तौर पे निवेदन करूं कि हर घर पे तिरंगा लगे। मेरे बड़े भाई अशोक जी ने बहुत ही अच्छी पहल की है और 10,000 तिरंगे इन्होंने शुरुआत में जब इस विधानसभा क्षेत्र में देने का निर्णय किया तो बहुत ही खुशी है, क्योंकि हम बाकी सब बाद में, हम भाई पहले है, कहते हैं हिंदुस्तानी पहले है, ऐसे भाई पहले है और कोई टेंशन नहीं है। जिलाध्यक्ष जी से वापस 10,000 का तो हो गया है आंकड़ा, पिछली बार बड़ी वृहद स्तर पर मनाया गया था और ये कोशिश की गई थी कि घर घर तिरंगा पहुँचे, तो इस आंकड़े से इतर भी ग्रामीण क्षेत्रों में और भी कोई ऐसी आपकी व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से कि आगे आने वाले समय में तिरंगे पहुंचाने का ये पूरी कवायद जारी रहेगी? ये शुरुआत है और वैसे हमारे सभी सक्षम कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पे डाकघर से भी और अपनी अपनी जहाँ से व्यवस्था हो सकती है व्यवस्था करके अपने अपने बूथ पर, मंडल स्तर पर भी ये वितरण का कार्यक्रम अपने अपने स्तर पर चालू कर दिया उन्होंने। और 10,000 तो मामूली चीज़ है, जिले में 10,000 कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसके अलावा भी काफ़ी लोग इसमें प्रयास रहते हैं और मैं प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कम से कम 25-50 झंडा एक एक कार्यकर्ता वितरण तो करेगा ही करेगा, ये भी हमने तय किया और उस सारे लोग करेंगे। तो देखा आपने, ये पूरी की पूरी कवायद हैं जो जिलाध्यक्ष से लेकर आखिरी पंक्ति के कार्यकर्ता तक पहुंचती है और ये कहा जा रहा है कि आज ये शुरुआत है 10,000 तिरंगों की एक जो घोषणा हुई है और घोषणा के साथ साथ ये कोशिश की जाएगी कि हर एक घर तक तिरंगा पहुंचे, हर एक घर पर तिरंगा लहराए और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव ये देश मना रहा है उस अमृत महोत्सव में हर ओर ये 3 रंग बड़े गर्व के साथ तने हुए दिखे। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।